स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का पीयू द ऑक्सफोर्ड ऑफिस के इस यूट्यूब चैनल पर, जो देता है पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन पे ऑल प्रेस कर लीजिए, ताकि पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको मिल सके सबसे पहले। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। सिलेबस के पीडीएफ्स एंड स्टडी मटेरियल्स आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। साथ ही साथ ये हमारा 2 पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है। किसी भी पर्सनल क्वेरी या कन्फ्यूजन के लिए आप इन दोनों में से किसी भी व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हो एंड विथ इन फ्यू आवर्स आपका जो भी क्वेरी होगा उसको हम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। तो चलिए, इससे पहले हमने बात की थी यहाँ पर जो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, ये जो ऑनर्स पेपर है, इनके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के जो सिलेबस थे उनकी चर्चा हो चुकी थी। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो जियोग्राफी है, ठीक है, जियोग्राफी यानी कि भूगोल, ठीक है, इसके सिलेबस के बारे में। इस जो पेपर 1 है उसमें आपको फिजिकल जियोग्राफी पढ़ना है। तो चलिए एक एक करके सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो आपका पेपर 1 है इसमें आपको फिजिकल जियोग्राफी पढ़ना है, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। देखिए जो यूनिट 1 है, यहाँ पर यूनिट 1 में हमको पढ़ना है सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल जो है उसके ऑरिजिन के बारे में, उसके उत्पत्ति के बारे में, कि जो सौर मंडल है उसकी शुरुआत कैसे हुई। इसको लेकर के बहुत सारी थ्योरीज है। पहली जो थ्योरी आपको पढ़नी है वो है कांट एंड लैपस की थ्योरी, ठीक है। इसको नेबुलर हाइपोथेसिस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसमें ये बताते हैं कि सोलर सिस्टम जो है उसका निर्माण कैसे हुआ। ये कहते हैं कि जो इन्वायरमेंट में डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स थे, यानी कि जो तितर बितर कण थे, ठीक है, उनसे मिल करके पहले बादल का निर्माण हुआ और फिर बादल से धीरे धीरे सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ। उसके बाद आपको जीन्स एंड जेफरी का थ्योरी पढ़ना है। इसको टाइडल हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। इसमें इनका कहना है कि सन जो है एक और स्टार से टकराता है और उसके बाद बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद, लाखों करोड़ों सालों के बाद जो है वो यहाँ पर सोलर सिस्टम का निर्माण होता है। लेकिन जो सबसे पॉपुलर थ्योरी है ये है बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी है, ये कहता है कि आज से 13.7 मिलियन ईयर्स पहले, ठीक है, यहाँ पर यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। और यहाँ पर एनर्जी, ठीक है, मैटर और स्पेस, इन सभी का जो है वो जन्म हुआ था, जो कि नेसेसरी एलिमेंट्स हैं हमारे सौरमंडल के लिए। हमारे सौरमंडल में कितने प्लैनेट्स है? 8 प्लैनेट्स है। मान लीजिए कि अर्थ हो गया, ठीक है, नेपट्यून हो गया, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, मार्स हो गया, क्या है, प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम के। तो इन्हीं के बारे में आपको डिटेल्ड एनालिसिस यहाँ पर पढ़ना है 3 थ्योरीज की मदद से। इसके बाद आप पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, ठीक है। अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, वहाँ पे आप मेंटल कोर, इन सभी जो टर्म है उन सब के बारे में पढ़ोगे। फिर आपको पढ़ना है यहाँ पर आइसोटैसी, पैट्स एंड एरीवेज, ये दोनों क्या हैं, इन दोनों के व्यूज आप पढ़ोगे आइसोटोसी से रिलेटेड। फिर आपको यहाँ पे पढ़ना है अर्थक्विक के बारे में एंड वल्केनिज्म के बारे में, भूकंप से संबंधित जो चीज़ें हैं उनके बारे में आपको पढ़ना। तो यहाँ पे यूनिट 1 जो है इसमें आपने देखा कि आपको सोलर सिस्टम, अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में, इसके अलावा आइसोटेसी और अर्थक्विक, इन सभी के बारे में पढ़ना है। अब आते हैं यहाँ पर यूनिट 2 पर। यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है? यूनिट 2 में देखिए यहाँ पर कोबर एंड होल्म्स, ये दो जो हैं वो ज्योग्राफी के जाने माने जो है वो राइटर्स हैं। और इनका क्या व्यूज़ था यहाँ पर माउंटेन बिल्डिंग से रिलेटेड, ठीक है, कि पहाड़ का निर्माण कैसे होता है। इसके अलावा आप वेगनर का थ्योरी पढ़ेंगे जो कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। आपको मालूम होगा कि भारत जो था, इंडिया जो था, वो पहले कहाँ था, अमेरिका से इसका जो लैंड था वो कनेक्टेड था। लेकिन बहुत मिलियंस ईयर्स पहले जो है यहाँ से ये डिस्प्लेस होकर के और फिर आके एशिया में जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये कैसे होता है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो है वो कैसे होता है, ये आपको वेगनर की जो थ्योरी है वहाँ पे आपको पढ़ना है। फिर प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, कि भूकंप आने का जो कारण होता है, जो मूवमेंट होता है, वहीं प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण ही होता है, ठीक है। तो इसके बारे में फिर आप टोपोग्राफी के बारे में पढ़ोगे कि किसी खास एरिया में जो है वो किस तरह का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है। टोपोग्राफी के अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो फोल्डेड टोपोग्राफी एंड फॉल्टेड टोपोग्राफी। तो यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है, कोबर एंड होम्स के व्यूज माउंटेन बिल्डिंग से रिलेटेड। इसके अलावा वेगनर का जो थ्योरी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से संबंधित वो, उसके अलावा प्लेट टेक्टोनिक्स, फोल्डेड टोपोग्राफी एंड फॉल्टेड टोपोग्राफी, इन सभी के बारे में पढ़ना है। अब आते हैं यहाँ पर यूनिट 3 में। यूनिट 3 में आपको पढ़ना है यहाँ पर नॉर्मल साइकिल्स ऑफ इरोजन। इरोजन मतलब क्या होता है,
मूवमेंट, सॉइल का जो मूवमेंट होता है एक जगह से दूसरे जगह से, इरोजन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं। देखते हैं कभी बाढ़ जब आता है तो गंगा नदी का जो बालू होता है ना, वो क्या होता है, वहाँ से आ करके हमारा जो खेत होता है वहाँ पर वो सब आ जाता है, तो यहीं क्या होता है, इरोजन होता है। ठीक है, इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं इरोजन। इसके अलावा आप एरिड टोपोग्राफी, ग्लासिकल टोपोग्राफी एंड कास्ट टोपोग्राफी, तो यूनिट 3 में आपको इरोजन के बारे में, इसके अलावा और जो टोपोग्राफी के टाइप्स है एरिड, ग्लासिकल एंड क्रास्ट, इन सभी के बारे में पढ़ना है। फिर जहाँ हमारा चौथा टॉपिक है वो आपको पढ़ना है यहाँ पर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर कैसा है। हमारा एटमॉस्फेयर क्या है, अर्थ का एटमॉस्फेयर के 5 लेयर्स है। कौन कौन से हैं, ट्रोपोस्फेयर हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, मेसोस्फेयर हो गया, थर्मोस्फेयर हो गया एंड एक्सोस्फेयर। तो इन सभी के बारे में डिटेल से आपको पढ़ना है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एयर मासेस, ठीक है, एयर मासेस के बारे में आपको पढ़ना है कि कितना जो है वो एयर का वॉल्यूम है, मात्रा है, टेम्परेचर के बेसिस पर या वाटर वेपर कंटेंट उसमें कितना मौजूद है। इन सभी के बारे में जब आप डिटेल्स में चैप्टर में पढ़ोगे तब आप चीज़ें समझ में आएंगी। उसके अलावा फ्रंट्स के बारे में पढ़ना है, साइक्लोन्स जो है वो कैसे आते हैं, क्या क्या कारण है उसके पूछे उनके बारे में। फिर यहाँ पर जो कॉपलेन है और थॉर्नवेट्स हैं, इनका जो स्कीम है क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट से संबंधित, ये क्लाइमेट को किस तरह से क्लासीफाई करते हैं इनके बारे में आप पढ़ोगे। और फिर जो क्लाइमेट चेंजेज हैं, कॉजेज एंड एविडेंस, आज जो आप देख रहे हो कि लगातार जो है वो अर्थ का टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है तापमान, तो इसके पीछे क्या कारण है और क्या एविडेंसेस है क्लाइमेट चेंज के पीछे। और जो सबसे लास्ट यूनिट है उसमें आपको पढ़ना है यहाँ पर सैलिनिटी ऑफ ओशियन वाटर। जो ओशियन वाटर होता है, जो समुद्र का पानी होता है, वो सलाइन क्यों होता है, नमकीन क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है। ठीक है, इसके अलावा आपको रिलीफ ऑफ ओशियन फ्लोर, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लोप एंड डीप सी प्लेन, इन सभी टर्म्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आप इंडियन और अटलांटिक ओशियन का जो रिलीफ है उसके बारे में, फिर ओशियन करेंट्स के बारे में, जो समुद्र में तूफान आता है उसके बारे में, जो टाइड्स आता है, उन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। तो पूरी तरह से यहाँ पर यूनिट 1 जो है यहाँ पर किस चीज़ पर बेस्ड है, फिजिकल ज्योग्राफी पर बेस्ड है। यहाँ पर जो ज्योग्राफी के बेसिक चीज़ें हैं, जो मूलभूत चीज़ें आपको पढ़नी है ज्योग्राफी को समझने के लिए, वो आपको यूनिट 1 में यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। उम्मीद है आपको सिलेबस जो है उसको समझ में आ गया होगा। और ये जो सिलेबस है इसका जो PDF है, ये आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है पीयू द ऑक्सफोर्ड ऑफिस्ट, वहाँ पे मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।